वेलकम बैक एट डायरेक्ट कन्वी ब्लॉग्स यूपी यूके। तो आई होप सो सब लोग अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग है, मेरे पति देव ने कांवड़ यात्रा का जल चढ़ा दिया। तो ये मंदिर वहाँ का है, बूढ़ा केदार जी का मंदिर है। तो उन्होंने वहाँ पर जल चढ़ाया कांवड़ का, क्योंकि पतिदेव ने बताया कि केदारनाथ जी में रास्ते बहुत टूटे हुए हैं, तो पैदल नहीं जाने दे रहे हैं। और मेरे पतिदेव गंगोत्री धाम से पैदल ही गए हैं, तो नहीं जाने दिया गया क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब हो रखा था। तो आगे ब्लॉग में वही सब बताएंगे। तो मेरे पतिदेव ने मुझे मंदिर के दर्शन कराए, जल जहाँ पर चढ़ाया बूढ़ा केदार जी बाबा के। तो मैंने भी दर्शन कराए। फिर मम्मी जी को बुलाने गई तो मम्मी जी नहा रहे थे, तो पतिदेव ने कहा कोई बात नहीं, मम्मी को वीडियो दिखा देना। तो फिर मैंने यहीं से भगवान जी को हाथ जोड़े। इतना सुंदर मंदिर है, काश भगवान मुझे भी अपने दर पर बुलाएं, मैं भी दर्शन करने जाऊं। बहुत ही सुंदर है। मैं पैदल तो नहीं जा पाऊंगी, मुझे अच्छे से पता है अपनी कैपेसिटी कि मैं इतना गंगोत्री धाम से बूढ़ा केदार जी पैदल तो नहीं जा पाऊंगी। बाय बस, मतलब जैसे सवारी से मैं जाऊंगी। तो मेरा मन हो रहा था कि काश मैं भी वहाँ पर चली जाऊँ। वीडियो कॉल के थ्रू उन्होंने मुझे दिखाया, मतलब जल वगैरह चढ़ा लिया था, फिर उसके बाद मुझे दिखाया। बहुत ही सुंदर लग रहा था, मन कह रहा था। कहते हैं ना, मंदिर में बहुत अच्छा लगता है, तो ये बात सच है। भगवान के दर्शन पर अच्छा ही लगता है। तो ये मुझे बता रहे थे मंदिर के बारे में, मैं और क्यों नहीं जल चढ़ाया ये बता रहे थे। फाइनली कहिए वहाँ पर नेटवर्क था, और इतना सुंदर है यार ये, मतलब बहुत ही अच्छा है मंदिर। तो फिर इनका दुपट्टा हट गया था, मैं दुपट्टा क्या बोल रही हूँ, चादर हट गई थी, तो ये ढक वक रहे थे। अच्छा नहीं लगता ना ब्लॉग में ऐसे डाल उल दो। तो फिर क्या हो गया था, फिर इन्होंने चारों तरफ का जितना हो सके, पॉसिबल हो सके, इन्होंने मुझे उतना दिखाया। फिर बताएं, इनको थोड़ा सा लग रहा था, फिर इन्होंने कहा जैसी भगवान की इच्छा, भगवान जी जो चाहते हैं वही होता है। भगवान के क्या वो कहते हैं, भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो वही बात हुई। तो दर्शन हो गए। बूढ़ा केदार बाबा में हुए या केदारनाथ जी में हुए। केदारनाथ जी की इनका मैं माना था कि वहाँ पर जल चढ़ाएंगे, पर जाने नहीं दिया गया, तो क्या ही कर सकते हैं। कहते भगवान की इच्छा ही अंतिम इच्छा होती है। तो इस तरीके से इनकी यात्रा कंप्लीट हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं घर आ जाऊँगा, आज यहाँ से निकलूँगा तो फिर मैं घर आ जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाना। फिर ये बता रहे थे कि मैं पूछ रही थी इनसे कि बूढ़ा केदार बाबा क्यों कहा जाता है। तो उन्होंने बताया कि केदार बूढ़ा शिव जी का बूढ़ा रूप वहाँ पर है, इसलिए बूढ़ा केदार वहाँ पर कहा जाता है। यही एक्सप्लेन करेंगे मेरे हस्बैंड अच्छे तरीके से, मुझे नहीं पता है। बूढ़ा केदार बाबा तो उसका मतलब भोलेनाथ जी का बूढ़ा केदार रूप वहाँ पर है, तभी तो देखिए कितना सुंदर, मुझे तो बहुत हर अच्छा हर लग रहा महादेव था। दोस्तों, मैं हूँ बूढ़ा केदार मंदिर में। तो जैसे आप जानते हैं स्टार्टिंग से, तो मैंने सोचा था कि जल केदारनाथ जी जो है जाके चढ़ाऊँगा, पर अनफॉर्चुनेटली केदारनाथ जी के कपाट जो हैं वो अभी भी बंद है। हमने वहाँ काली मंदिर की तरफ से ऊपर जंगल की तरफ से जाने की सोची थी, तो वहाँ पे पता लगा कि बोलते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड्स वगैरह हैं वो लोकल्स को भी नहीं जाने दे रहे हैं वहाँ पे। तो हम लोकल्स लोग को भी रोक रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। तो वही है, तो अभी कपाट वो जो रास्ता बनने में थोड़ा समय नहीं जा पाया। अनफॉर्चुनेटली बाबा केदार के दर्शन नहीं हो पाए। तो पर बूढ़ा केदार आने का सौभाग्य मिला। एक हिस्टोरिकल प्लेस है। केदारनाथ जी से पहले बाबा केदार जो है भगवान भोलेनाथ जी यहाँ विराजमान थे एक बूढ़े के रूप में। तो जब पांडव उन्हें ढूंढते हुए आए, जिस श्रृंखला में एंड में जो है उन्हें केदारनाथ जी में सफलता मिली, तो उसी की है सीढ़ी है। इसके बाद उठ के बाबा जो है पंच केदार गए, और इस तरीके की कहानी। मैं आपको मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूँ यहाँ पे। मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर आपको जो है 360 व्यू जो है दिखाता हूँ बाबा बूढ़े केदार का। ये मंदिर का गेट है। मंदिर
हर हर महादेवम नमः। पार्वती पते हर शंभु अविनाशी घट घट के वास। आज मेरे हस्बैंड आ रहे हैं घर। अभी वो पहुंचे हैं फेरूपुर, जो यहाँ से पास में 1 घंटे का रास्ता है। तब आ रहे हैं, हम सो हैप्पी। मेरे पति आ गए, मैं उनकी आरती उतार लूंगी। यात्रा से आते वक्त इंसान की आरती उतारनी चाहिए। मेरे पति आ गए, मैं उनकी आरती उतारने जा रही हूँ। वो हो रहा, ये आ गए फाइनली, ये आ गए। गेट पे रहना, आरती उतार ली तुम्हारी। आप सब ब्रोनो की एक्साइटमेंट देखिए। उसका बस चले, भगवान ने उसे हाथ मतलब हाथ पैर हमारी तरह दिए होते तो फटाक से वो दरवाज़ा खोल देता। जितना हम सब मिस कर रहे थे, वो बेचारा बोल नहीं पाता ना, तो वो अपनी फीलिंग्स ऐसे ही जाहिर करता है। तो पतिदेव आ गए, कमज़ोर हो गए ब्रोनो की। तो ये अब यात्रा से फाइनली घर आ गए, हमारी टेंशन खत्म हुई। यात्रा कैसी रही तुम्हारी? पतिदेव का वेट काफ़ी कम हो गया, तो इन्होंने फिर क्या करा, अपने सामान रखा। फिर मंदिर वाले कमरे में, मतलब मम्मी जी के रूम में ही मंदिर है, तो हाथ जोड़े। तो उसके बाद इन्होंने कहा मैं शाम की आरती कर लेता हूँ। मम्मी जी ने भी उतारी। कहते यात्रा के बाद आरती उतारती, क्यों ऐसा क्यों बताओ? कोई अच्छा काम करके आता है तो उसकी आरती उतारी जाती है। आरती घर में बोलते हैं, पूरे लोग बोलते हैं तेरी आरती उतारेंगे। बुरे काम गलत करता है बच्चा, तो कोई भी अच्छा काम, धार्मिक काम करने जा रहे हो, कोई भी अच्छा काम करने जा तो आरती तो आपके शुभ कार्य को स्वागत करा जाता है, ताकि पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी। और ये केदारनाथ जी की यात्रा करके आए, बूढ़ा केदार में जल चढ़ाया ना। चलो फिर बाद आरती वारती उतार ली, फाइनली घर आ गए। सब बहुत खुश हैं। आगे ब्रोनो देखिए कितना खुश हो गया। मम्मी जी भी ने उतारी आरती, मैंने भी उतारी। और वो हम सूट नहीं कर पाते क्योंकि हवा चल रही थी, आरती बुझ ना जाए इसलिए। और ये ब्रोनो कितना खुश हो रहा है इनके आने से। ब्रोनो इनके आने से खुश बहुत हो गया। लाइट नहीं आ रहा है सही से, रात का सीन है। अभी कर रहे हैं आरती अंदर जाकर। Nana is a very happy. I am also happy. Everybody is happy. तो घर आकर इन्होंने करी आरती, पूजा करी। इन्होंने कहा सब लोग आके साथ में कर लो, तो मम्मी जी और ये कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा शूट करी थी पूरी आरती में। फिर मैं भी आकर शामिल हो गई, क्योंकि मैंने दिन भर यही मतलब नहा आकर सुबह से ये कपड़े पहने हुए थे, तो मैंने भी नॉर्मल कपड़ों में थी। मैंने साड़ी वाड़ी चेंज नहीं करी थी, तो मैंने कपड़ों में मैंने इनके साथ पूजा करी। हम सब ने पूजा करी थी। तो इसलिए क्योंकि आज जिस ये घर पर आए तो पूजा करिए, जब बच्चों को, कन्याओं को, छोटी छोटी कन्याओं को भोजन खिला लेंगे। कहते हैं यात्रा से आने के बाद भोजन कराना चाहिए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। तो उसके बाद ही ये कल खाना बनाऊंगी, छोटे बच्चों को खिलाऊंगी, तो उसके बाद ही घर का खाना खाएंगे। तब तक ये पूजा कर रहे थे। साथ आरती करी आके उन्होंने। हम सब बहुत खुश है, फाइनली आ गए। बहुत गर्मी है। तो इनको पानी वगैरह, चाय वगैरह दिया। और ये ब्रोनो को प्यार कर रहे हैं। ब्रोनो इनसे प्यार करते थे, ब्रोनो की मालिश से ही करते। फिर मम्मी जी से बात कर रहे थे, तो कल बच्चों को भोजन कराएंगे। फिर उसके बाद ये ब्लॉग थोड़ा लंबा चलेगा, तो कई भागों में आएगा। आप सब देखिए जरूर। चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।